प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका कृष्णा क्लासेस चैनल में। जो पहले मैथ्स विद कृष्ण कांत त्रिपाठी होता था उसका नाम मैंने छोटा करके कृष्णा क्लासेस रख दिया है। प्रश्नावली 3.1 कक्षा 10 में हम लोग पढ़ रहे थे, जिसके कितने सवाल, 2 सवाल हम लोगों ने पूरे कर लिए हैं पिछले वीडियो तक। अब तीसरा सवाल आपको करना है, तो तीसरा सवाल देख लीजिए क्या है। अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। जब मैंने आपको इंट्रो में बताया था कि कब संगत होते हैं समीकरण निकाय, कब असंगत होते हैं, यानी कि जब कोई हल होगा तब संगत होंगे और जब कोई हल नहीं होगा तो असंगत होंगे, बस इतनी सी बात है। तो यही आपको समझना है। तो देखते हैं कैसे करना है। A1, तो इसका पहला सवाल ये लिखा हुआ है, तीसरा का पहला सवाल। तो यहाँ आपको केवल तुलना कर लेनी है कि यहाँ पे A1 का मान क्या है, A2 का मान क्या है। A1 जिसमें 1 लगा हो तो वो पहले समीकरण को इंगित करता है। A1 में बच्चे ये पूरा x लिख देते हैं, लेकिन x नहीं लिखा जाता, उसका गुणांक लिखा जाता है। गुणांक कितना है, 3। B1 क्या है, B1 y का गुणांक होता है जो कि 2 है। C1 क्या है, अगर इसको इधर ले जाएंगे माइनस, बराबर में भी C1 को मान सकते हैं तो 5 ही लिख लेते हैं। इसी प्रकार दूसरे समीकरण के गुणांकों की तुलना करेंगे तो x का गुणांक 2 है, y का गुणांक कितना है, -3 है, और अचर पद कितना है, 7 है। इसको भी हमने पक्षांतर में दोनों जगह बराबर लिखा है तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अब A1/A2 करेंगे, A1/A2 का मान निकालेंगे, 3/2 आ रहा है। B1/B2 का मान निकालेंगे तो 2/-3 आएगा। दोनों बराबर है क्या? जब ये दोनों बराबर होते हैं तब C1/C2 निकालते हैं, दोनों बराबर नहीं है तब C1 और C2 से कोई मतलब नहीं। यही दोनों बराबर नहीं है तो क्या होगा, एक बिंदु पर रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगी, एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगी तो निकाय कैसा होगा, एक अद्वितीय हल होगा, और जिसका हल निकल आए तो ऐसा निकाय कैसा कहलाता है, संगत। ये संगत निकाय है। तो समझ में आया होगा आप लोगों को। क्या करना है दूसरा ही वाला सवाल, केवल नियम उसका जो है बात को थोड़ा घुमा दिया गया है। इसी प्रकार इसका दूसरा पार्ट है तो यहाँ भी अब आप बता ही सकते हैं, A1 2, B1 -3, C1 8, A2 4, B2 -6 और C2 कितना है, 9। A1/A2 ज्ञात करेंगे तो 2/4, 2 से काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा। B1/B2 ज्ञात करेंगे तो -3/-6, ये भी कैंसिल, काट देंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 से काट दिया, 3 एकम 3, 3 दूना 6। अब दोनों ये बराबर आ गए। अब C1/C2 देखेंगे तो C1/C2 8/9 है, नहीं कटेगा। तो यहाँ पे कंडीशन क्या लागू हुई, A1/A2, चूँकि A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। ये क्या है कंडीशन, कोई हल नहीं। जब समीकरण निकाय का कोई हल नहीं निकलेगा तो ऐसा क्या होगा, ऐसा निकाय असंगत कहलाएगा। एक हल तो निकलना चाहिए, असंगत निकाय। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये असंगत निकाय है, जिसमें हल निकलेगा वो संगत निकाय कहलाएगा। तीसरा बटे में लिखा हुआ है तो यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बटे वाले संख्याओं से बच्चे घबरा जाते हैं, घबराना नहीं है। 5/3 और C1 कितना हो जाएगा, 7। A2 तो बहुत सरल है, 9। B2 कितना है, -10 और C2 कितना है, 14। A1/A2 निकालो, A1/A2 तो 3/2 है और इसमें A2 का भाग देंगे तो 9 यहीं पे आ जाएगा।
तीसरे नंबर वाली और दूसरे नंबर वाली संख्याएं पास पास होती हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 3 से काट देंगे तो ये आएगा 1/6। B1/B2 निकालेंगे तो ये 5/3 है, यहीं पे -10 और आ जाएगा। 5 एकम 5, 5 दूना 10, ये कितना हो जाएगा -1/6। तो 1/6 -1/6 में बहुत बड़ा अंतर है। चूँकि दोनों बराबर नहीं आए हैं इसलिए क्या हो गया, समीकरण निकाय काय का द्वितीय हल हो गया, और अद्वितीय हल हो गया तो समीकरण निकाय कैसा हो गया, संगत। तो सवाल समझ में आ रहे हैं तो जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो भैया सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा सपोर्ट करिए। चौथा पार्ट देखिए, ये भी बहुत सरल है। अब करना क्या है आपको, खाली A1 B1 C1 वो तो आप निकालने ही लगे हैं। माइनस का और ध्यान रखिए, माइनस अगर लगा होता है तो माइनस लगाएंगे, ये नहीं केवल संख्याएं लिख देंगे। A1/A2 निकाला तो 5/-10, 5 एकम 5, 5 दूना 10, ये कट गए। B1/B2 निकाला -3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये माइनस चाहे नीचे लगा हो चाहे ऊपर लगा हो ऋणात्मक संख्या होती है और बराबर ही होता है। C1/C2 11/-22, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 1/-2, यानी कि तीनों संख्याएं बराबर आ गई। यहाँ पे एक रखना, चूँकि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। ये कौन सी कंडीशन आ गई, अनंत हल माने समांतर। अब अनंत हल हो चाहे एक हल हो, हल तो निकल रहा है। जब हल निकल रहा है तो उस निकाय को हम संगत निकाय बोलेंगे। ये याद रखिएगा, नोट कर लीजिए इस बात को। चाहे अनंत हल हो चाहे एक हल हो तब निकाय संगत होगा, और जब कोई हल नहीं होगा तब ऐसे निकाय को हम लोग असंगत बोलेंगे। इस प्रश्न का लास्ट सवाल भी वैसा ही है। अब तो अपने आप ही कर डालिए, देखिए नहीं वीडियो में, अपने आप करिए। मैं हल डाले दे रहा हूँ कि बाई चांस कहीं आप अटक जाएं, लेकिन इसे अपने आप करना है आपको। A1/A2 याद करेंगे तो 4/3, और 2 कहाँ रहेगा इसके साथ में, 2 से काट देंगे, 2 दूना 4 तो 2/3 आ गया। B1/B2 तो 2/3, और C1/C2 तो 8/12, 4 से काटेंगे, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 2/8 आ गया। तीनों फिर बराबर आ गए। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, अनंत हल यानी कि निकाय संगत। इस तरह से आपका ये पूरा प्रश्न हो गया सॉल्व। अब वीडियो हो गया ख़त्म। अगले वीडियो में चौथा सवाल देखेंगे, लेकिन सब्सक्राइब और चैनल को लाइक किए हुए बिना मत जाइएगा।